डियर स्टूडेंट्स, आज की इस हायर परचेज सिस्टम की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को हम दो भागों में बांटते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट वन इज गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू, अधिक मूल्य वाले माल, और सेकंड है गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, कम मूल्य वाले माल। गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू में हम अधिक मूल्य वाले माल को रखते हैं। अधिक मूल्यवान वस्तुएं यहाँ पर होती हैं, जैसे कार है, बस है, ट्रक है, कोई मशीन है, लैपटॉप है। इनके संबंध में लेखे करने की विधियों के बारे में अब से पहले के जितने भी वीडियोज आए हैं वो सभी गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू के संबंध में रहे हैं। जो दूसरी टाइप की गुड्स हैं, गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू यानी कि कम मूल्य वाले माल, इनमें हम कम मूल्य वाली वस्तुएं रखते हैं, जैसे सिलाई मशीन है, पंखा है, साइकिल है, रेडियो है, कूलर है, आयरन है। जब कम मूल्य वाली वस्तुएं हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत बेची जाती हैं तो ऐसी स्थिति में कस्टमर्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और प्रत्येक कस्टमर के लिए अलग से खाता बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यवहारों का लेखा करने के लिए तथा ईयर के एंड में प्रॉफिट या लॉस की जानकारी के लिए किराया क्रय व्यापारिक खाता यानी कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हायर वेंडर की बुक्स में तैयार किया जाता है, क्योंकि जो कस्टमर यहाँ पर किसी प्रकार के कोई खाते नहीं रखता है, तो यहाँ पर हम हायर वेंडर की बुक्स में किस प्रकार से हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेटर्स मेथड में तैयार किया जाता है। डेटर्स मेथड इसका नाम इसलिए यहाँ पर रखा गया है क्योंकि जितने भी कस्टमर्स हमारे होते हैं वो सभी डेटर्स हैं और उन्हीं का हिसाब किताब हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इसको हम डेटर्स मेथड के नाम से जानते हैं। इस मेथड के अंतर्गत लेन देनों का लेखा रखने के लिए हायर परचेज सेल्स डे बुक रखी जाती है, जिसमें नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, डेट ऑफ एग्रीमेंट, नंबर एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट एटसेट्रा, इन सभी के लिए अलग अलग कॉलम बने होते हैं और उसमें हम हर आइटम को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। ये जो हायर परचेज सेल्स डे बुक होती है या कहिए कि रजिस्टर होता है, इसको प्योरली हम मेमोरेंडम बेस पर तैयार करते हैं। इसका रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम का या कहिए कि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता है। इस मेमोरेंडम बुक की सहायता से वर्ष के अंत में कुछ सूचनाएं तैयार की जाती हैं। उनमें फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स सेंड टू कस्टमर्स। तो वर्ष के दौरान जो वस्तुएं कस्टमर्स को हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत बेची गई हैं या यूं कहिए कि भेजी गई हैं, उनकी टोटल कॉस्ट की जानकारी इस मेमोरेंडम बुक की सहायता से हम तैयार करते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो हम देख रहे हैं कि सेल प्राइस ऑफ टोटल गुड्स सेंड टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को जो माल भेजा गया है उसका टोटल अमाउंट ऑफ सेल प्राइस वो कितना बनता है, इस बात की जानकारी भी हम इस बुक की सहायता से तैयार करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो हम देख रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि कस्टमर्स से प्राप्त हुई है, इस बात की जानकारी भी हम इस मेमोरेंडम बुक की सहायता से तैयार करते हैं। और जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में देय किस्तें। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू किस्तें देय ये तभी होती हैं जो भुगतान की तिथि निकल चुकी होती है परंतु कस्टमर्स ने अपनी किस्तों का भुगतान नहीं किया है। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू की यह आइटम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी हो सकती है और एट द एंड ऑफ द ईयर भी हो सकती है। और जो फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, जो वर्ष के अंत में देय नहीं हुई हैं। इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू वे किस्तें जो वर्ष के अंत में देय नहीं हुई हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू, इन्हें हम क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक आउट विद कस्टमर्स के नाम से जानते हैं। यह आइटम ओपनिंग स्टॉक के रूप में भी हो सकती है। ये सभी सूचनाएं हायर परचेज सेल्स डे बुक की सहायता से तैयार की जाती है और इसके उपरांत हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में डेबिट साइड में हम फर्स्ट आइटम देख रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू स्टॉक विद कस्टमर्स इन द बिगिनिंग, या कहिए कि इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू। स्टॉक की यह राशि वह राशि है जो उन किस्तों से संबंधित है जो पिछले वर्ष के अंत में ग्राहकों से देय नहीं हुई थी। इस राशि को हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाना चाहिए। यदि स्टॉक की यह राशि किराया क्रय मूल्य पर दिखाई गई हो तो लागत मूल्य और किराया क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस की राशि से हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक रिजर्व के नाम से
एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। इस राशि को हम लोडिंग के नाम से भी जानते हैं। वर्ष के प्रारंभ में जो दूसरी आइटम लिखी जाती है, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू इन द बिगनिंग, वर्ष के प्रारंभ में देय किस्तें, तो यह किस्तों की वह राशि होती है जो पिछले वर्ष में देय हो चुकी थी परंतु वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें हायर परचेज प्राइस पर ही दिखाया जाएगा। इनकी नेचर डेटर्स जैसी होती हैं। जैसे डेटर्स से हमने पैसे लेने हैं, जो किस्तें ड्यू हो चुकी हैं, वो किस्तें हायर परचेज प्राइस पर ही ड्यू होती हैं, इसलिए इन्हें हायर परचेज प्राइस पर ही लिखा जाता है। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ये दो आइटम्स हमने डिस्कस की हैं जो डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। यही दोनों आइटम्स क्रेडिट साइड में भी लिखी जाती है। तो क्रेडिट साइड में हम देख रहे हैं जो स्टॉक की आइटम लिखी गई है, बाय स्टॉक विद कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इस आइटम को भी हम कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं, यानी कि ये ऐसी किस्तें हैं जो अभी तक ड्यू नहीं हुई हैं। इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू, यदि यह आइटम क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस पर दी हो तो ऐसी स्थिति में हायर परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंतर को हम लोडिंग के नाम से जानते हैं और इस अमाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व के नाम से की जाती है। और ठीक इसी प्रकार से जो दूसरी आइटम है वो भी आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर लिखी गई है, बाय इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ऐसी इंस्टॉलमेंट्स की राशि है जो ड्यू हो चुकी हैं लेकिन इनकी राशि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में नेक्स्ट जो आइटम हम देख रहे हैं, टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, किराया क्रय पर बेचा गया माल। तो ड्यूरिंग द ईयर जो किराया क्रय पर माल बेचा जाता है उसे भी हम लागत मूल्य पर यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाते हैं। यदि यह आइटम हायर परचेज प्राइस पर लिखी गई है तो ऐसी स्थिति में हायर परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस की सहायता से हम क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं, बाय गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। और इस आइटम के सामने जो डिफरेंस की राशि है वो यहाँ पर लिख दी जाती है। इस डिफरेंस की राशि को हम लोडिंग के नाम से भी जानते हैं। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम एक और आइटम देख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। इस आइटम को यहाँ पर लिखा जाता है बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो वर्ष के दौरान कस्टमर से जो राशि प्राप्त की है उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा जाता है। और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एक और आइटम हम देख रहे हैं, बाय गुड्स रिपोजेस्ड। जब इंस्टॉलमेंट्स की राशि प्राप्त नहीं होती है ऐसी गुड्स को रिपोजेस कर लिया जाता है, उन्हीं गुड्स के अमाउंट को यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो है विभिन्न प्रकार के आइटम्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं और उसके उपरांत क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जोड़ करके देखते हैं। यदि क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट वहां पर प्रॉफिट शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर बीइंग प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट की राशि होती है और एट द एंड ऑफ ईयर इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है। और इसके विपरीत यदि डेबिट साइड का जोड़ अधिक बनता है तो ऐसी स्थिति में हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बीइंग लॉस। तो लॉस की एंट्री यहाँ पर क्रेडिट साइड में की जाती है। एक और बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, बाय रिपोजेस्ड गुड्स यहाँ पर हमने लिखा है। तो इनके संबंध में जो हायर वेंडर है वो उन वस्तुओं को इवेल्युएट करता है और इवेल्युएशन के उपरांत ही वहां पर वस्तुओं की कीमत वो लिखता है। यदि क्वेश्चन में उनके इवेल्युएशन के बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन वस्तुओं का लागत मूल्य लिखा जाता है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट को एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड दैट सेल्स गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू एट कॉस्ट प्लस 50%, प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। एक्स लिमिटेड का हमने किराया क्रय व्यापारी खाता बनाना है जो कम मूल्य के माल को लागत में 50% जोड़कर बेचती है। 1 जनवरी 2003 को यहाँ पर जो आइटम लिखी है, स्टॉक आउट एट हायर परचेज प्राइस विद कस्टमर्स ₹45,000। जो नेक्स्ट आइटम है, स्टॉक एट शॉप एट कॉस्ट प्राइस ₹90,000। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹25,000। और 31 दिसंबर को यहाँ पर जो आइटम्स दी गई हैं वो आप देख रहे हैं, गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर at the purchase price ₹4,50,000, cash received from customers ₹2,50,000, stock out at higher purchase price with customers ₹1,50,000, installments due but not received ₹45,000, stock at shop at cost price ₹1,00,000। तो ये आइटम्स जो है यहाँ पर दी गई हैं, इनकी सहायता से हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हम ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ईयर के प्रारंभ में
जो प्रारंभिक स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, उसकी हम एंट्री यहाँ पर करेंगे टू स्टॉक आउट एट हायर परचेज प्राइस ₹45,000। तो हायर परचेज प्राइस के ऊपर ये आइटम दी गई है और 50% कॉस्ट प्राइस में जोड़कर वस्तुओं को हायर परचेज प्राइस के ऊपर बेचा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले इस आइटम में जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उसकी कैलकुलेशन करके उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहेंगे। और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप देख रहे हैं बाय स्टॉक रिजर्व डैश लगाकर लोडिंग लिख दिया गया है क्योंकि लोडिंग का अमाउंट होता है और 45,000 को 50 से मल्टीप्लाई किया गया है और 150 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से जो अमाउंट हमारा यहाँ पर आता है 15,000 का वो यहाँ पर लिखा गया है। और जो सेकंड आइटम हम यहाँ पर देख रहे हैं टू इंस्टॉलमेंट ड्यू ₹25,000 की, तो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं लेकिन रिसीव नहीं हुई है। ओपनिंग बैलेंस ये दिया गया है इसलिए यहाँ पर 1 जनवरी को इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की गई। ईयर के प्रारंभ में इलस्ट्रेशन में एक और आइटम हम देख रहे थे स्टॉक एट शॉप एट कॉस्ट प्राइस ₹90,000। स्टॉक एट शॉप एक ऐसी आइटम है जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाई जाती है, इसलिए इसका आपने ध्यान रखना है। और ईयर के एंड में जो आइटम्स यहाँ इलस्ट्रेशन में दी गई थी अब हम उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं। एक तो आइटम हमारी थी गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट हायर परचेज प्राइस ₹4,50,000, तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं ₹4,50,000 से ये एंट्री यहाँ पर की गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये आइटम जो है हायर परचेज प्राइस के ऊपर दी गई है जबकि इसको हम कॉस्ट प्राइस पर यहाँ पर लिखते होते हैं, इसलिए इसमें जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उस राशि से हम क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं बाय गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर और ₹4,50,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 150 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और अमाउंट हमने कॉलम में लिख दिया है ₹1,50,000। ठीक इसी प्रकार से जो नेक्स्ट आइटम वहां पर दी गई थी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ₹2,50,000, तो ये आइटम हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ₹2,50,000। और जो नेक्स्ट आइटम वहां पर दी थी स्टॉक आउट एट हायर परचेज प्राइस विद कस्टमर्स ₹1,50,000, तो उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया है बाय स्टॉक आउट एट हायर परचेज प्राइस ₹1,50,000। और इस आइटम में भी जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उस अमाउंट की हम जो है डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और यहाँ पर 31 दिसंबर को हम देख रहे हैं टू स्टॉक रिजर्व और डैश लगा करके लोडिंग यहाँ पर लिख दिया गया है। तो 1,50,000 में जो लोडिंग का अमाउंट है वो 50,000 उसमें सम्मिलित है जैसा कि कैलकुलेशन के बाद आप देख रहे हैं। और फिर इलस्ट्रेशन की जो नेक्स्ट आइटम थी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो उसकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई है बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू ₹45,000। और जो लास्ट आइटम हम इलस्ट्रेशन में देख रहे थे स्टॉक एट शॉप एट कॉस्ट प्राइस ₹1,00,000, तो स्टॉक एट शॉप की जो आइटम होती है उस आइटम को हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते होते हैं, उसका संबंध हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं है, इसका हमने ध्यान रखना होगा। और सभी आइटम्स लिखने के उपरांत हम क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का जोड़ करके देखेंगे कि क्रेडिट साइड का जोड़ है वो अधिक आता है ₹6,10,000 यहाँ पर लिखा गया है और जो डिफरेंस की राशि है उसे हमने यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दिया है टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नीचे लिखा बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन यहाँ पर की गई ₹40,000। तो इस प्रकार से हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट जब भी हम बनाएं तो क्वेश्चन को हमने ध्यान से देख लेना होता है कि क्या सभी आइटम्स वहां पर दी गई हैं या कुछ आइटम्स मिसिंग हैं। तो मिसिंग फिगर्स अगर कुछ हैं, लुप्त मदें कुछ हैं, तो उनको हमने फाइंड आउट करना होता है और उनको फाइंड आउट करने के लिए हम हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से हम मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करते हैं, एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं एक्स सोल्ड गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम एट कॉस्ट प्लस 40%। एक्स ने क्रय क्रय पत्ती पर लागत में 40% जोड़कर माल बेचा। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर तैयार करना है और आइटम्स यहाँ पर दी गई हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज at higher purchase price ₹28,000. On 31st March 2021 stock out on higher purchase at higher purchase price ₹63,000. तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिए गए हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस took place during the year. Goods sold on higher purchase at higher purchase price
₹1,40,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ₹1,00,000, गुड्स रिसीव्ड बैक ऑन डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट होने की वजह से गुड्स वापस हुई है। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ₹3,500, वैल्यू एट ₹1,000, डिफॉल्ट की वजह से जो गुड्स वापस आई हैं उनके संबंध में इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो चुकी हैं ₹3,500 की, और उनको हायर वेंडर ने इवेल्युएट किया है ₹1,000 पर, तो ये वस्तुएं वापस आई हैं। आगे लिखा है आल्सो ओपन अदर नेसेसरी अकाउंट्स, तो दूसरे नेसेसरी अकाउंट्स हैं वो भी हमने इस इलस्ट्रेशन में तैयार करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट बनाकर देखना चाहिए कि कोई मिसिंग आइटम तो वहां पर नहीं है। यदि हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट का दोनों साइड का जोड़ बराबर आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी मिसिंग आइटम इस क्वेश्चन में नहीं दी गई। इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से आप देखें तो आप पाएंगे इंस्टॉलमेंट्स ड्यू की आइटम यहाँ पर नहीं दी गई है। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू की इस मिसिंग आइटम को हमने हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट बना करके फाइंड आउट करना है। हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट बनाते समय हमने मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि सभी आइटम्स को हमने हायर परचेज प्राइस के ऊपर लिखना होता है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पर हम स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज यानी कि ओपनिंग स्टॉक की आइटम को हम यहाँ पर लिख रहे हैं ₹28,000, और फिर डेबिट साइड में ही गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर की जो आइटम इस इलस्ट्रेशन में दी है ₹1,40,000 की, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। ये आइटम भी हायर परचेज प्राइस पर हमने यहाँ पर लिखी। और फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स की आइटम ₹1,00,000, तो ड्यूरिंग द ईयर जो कैश रिसीव किया है कस्टमर से, तो उसके लिए यहाँ पर एंट्री की गई है बाय बैंक, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ₹1,00,000। और एक आइटम हम देख रहे थे गुड्स रिसीव्ड बैक ऑन डिफॉल्ट, तो इन वस्तुओं के बारे में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू की आइटम वहां पर लिखी गई है ₹3,500, यानी कि ये हायर परचेज प्राइस के ऊपर होती है आइटम, तो वही आइटम यहाँ पर लिखी जाएगी ₹3,500, न कि ₹1,000। ₹1,000 पर तो इन रिटर्न गुड्स को इवेल्युएट किया गया है। ₹1,000 यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ये हायर वेंडर ने अपने लेवल पर इन वस्तुओं को इवेल्युएट करवाया है। और एक आइटम स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ इलस्ट्रेशन में दी गई थी 31 मार्च 2021 को, उस आइटम को भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक की आइटम है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है बाय स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज ₹63,000, तो ये आइटम भी हायर परचेज प्राइस के ऊपर लिखी गई है। तो इस प्रकार से सभी आइटम्स हमने यहाँ हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली हैं। और इसके उपरांत हम डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ करके इसका हम देखेंगे कि डेबिट साइड का जोड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं ₹1,68,000 है, और क्रेडिट साइड में वो कमी रह गई है। तो ये जो क्रेडिट साइड में कमी रह गई है ये इंस्टॉलमेंट ड्यू की आइटम यहाँ पर मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू, और जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है ₹1,500। तो इस प्रकार से हम मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करते हैं, और मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करने के उपरांत हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। तो डेबिट साइड में हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे टू स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज ₹28,000, और इस ओपनिंग स्टॉक में जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उसके लिए एंट्री हम 1 अप्रैल को ही क्रेडिट साइड में करेंगे बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और 28,000 को 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 140 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोडिंग का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ₹8,000। और फिर नेक्स्ट आइटम जो डेबिट साइड में लिखी गई है टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो वस्तुएं हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत बेची गई हैं ₹1,40,000, तो ये भी यहाँ पर हायर परचेज प्राइस के ऊपर दी गई है। तो इनके अंतर्गत जो लोडिंग का अमाउंट है उसकी एंट्री भी हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर करेंगे बाय गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, और ₹1,40,000 में जो लोडिंग का अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पर लिखा है ₹40,000। और फिर क्रेडिट साइड में जो कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है उसकी एंट्री यहाँ पर की गई है बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया गया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ₹1,00,000। और एक जो मिसिंग फिगर के रूप में हमने आइटम फाइंड आउट की थी इंस्टॉलमेंट ड्यू की, उसकी एंट्री भी हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर करेंगे बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू ₹1,500। और फिर हम देख रहे हैं कि गुड्स रिटर्न की आइटम यहाँ पर लिखी गई है बाय गुड्स रिटर्न अकाउंट ₹1,000, तो ₹1,000 यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना होता है कि गुड्स रिटर्न की आइटम को हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर लिखते हैं, और यदि क्वेश्चन में हायर वेंडर ने इनका मूल्यांकन किया है, इवेल्युएट किया है, वो प्राइस दिया है, तो वही प्राइस यहाँ पर लिखा जाता है जैसे इस इलस्ट्रेशन में लिखा गया था ₹1,000।
उसी अमाउंट को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक की आइटम यहाँ पर लिखी जाएगी बाय स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज ₹63,000। और इस क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उसके लिए हम डेबिट साइड में यहाँ पर एंट्री करते होते हैं टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो 63,000 को 40 से मल्टीप्लाई किया गया है और 140 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से जो अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है ₹18,000 वो यहाँ पर लिखा गया है। और सभी आइटम्स लिखने के उपरांत हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का जोड़ करके देखेंगे। क्रेडिट साइड का जोड़ आप देख रहे हैं ₹2,13,500 यहाँ पर दर्शाया गया है और डेबिट साइड का जोड़ यहाँ पर कम रह गया है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹27,500। तो एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में इस प्रॉफिट की राशि को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है और दोनों साइड का जोड़ यहाँ पर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का आप देख रहे हैं वो इक्वल है। और फिर इस इलस्ट्रेशन में हमने दूसरे अन्य आवश्यक खाते भी यहाँ पर तैयार करने हैं, जैसे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। तो इन सभी अकाउंट्स को हम एक एक करके यहाँ पर अब तैयार करेंगे। तो सबसे पहले गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स यहाँ पर बेची गई हैं ₹1,40,000 की बेची गई हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर एंट्री की गई है क्रेडिट साइड में बाय हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ₹1,40,000। और इनमें जो लोडिंग का अमाउंट है उसकी एंट्री हमने रिवर्स डेबिट साइड में कर दी है टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ₹40,000। और जो डिफरेंस है ₹1,00,000 का उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट के बैलेंस को हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है ₹1,00,000 और दोनों साइड का टोटल हमने कर दिया है बराबर ₹1,40,000। और फिर नेक्स्ट अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज अकाउंट। इसमें जो ओपनिंग स्टॉक इलस्ट्रेशन में जो लिखा था उसकी एंट्री हम यहाँ डेबिट साइड में करेंगे टू बैलेंस BD ₹28,000 और क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ₹28,000। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ पर की जाएगी। एट द एंड ऑफ द ईयर डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ₹63,000 और फिर इस बैलेंस को हम आगे लेकर जाएंगे बाय बैलेंस CD ₹63,000। इस प्रकार से हमारा स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज अकाउंट बनेगा। और फिर स्टॉक रिजर्व अकाउंट हम बनाएंगे। स्टॉक रिजर्व अकाउंट स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज अकाउंट के ठीक विपरीत बनता है। तो यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस में लोडिंग के अमाउंट के लिए साल के शुरू में एंट्री करते हैं इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD ₹8,000, ये लोडिंग का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था ओपनिंग स्टॉक में। और डेबिट साइड में लिखेंगे टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ₹8,000। और ठीक इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ₹18,000 और फिर डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस CD ₹18,000। इस प्रकार से स्टॉक रिजर्व अकाउंट हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। और इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट भी यहाँ पर बनाया जाएगा। इंस्टॉलमेंट ड्यू की आइटम का जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था ₹1,500, उसी अमाउंट से इस अकाउंट में यहाँ पर एंट्री होंगी। और इस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ₹1,500 और इस बैलेंस को हम आगे लेकर जाएंगे, इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री यहाँ पर होगी बाय बैलेंस CD ₹1,500। तो इस प्रकार से ये हमारे अन्य खाते तैयार होते हैं जो बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये खाते हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अब आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इनके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। एक तो जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट पर हमने शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 नंबर का बनता है। अगर इसी क्वेश्चन को इमेजिनरी फिगर्स की सहायता से बनाने के लिए बोला जाता है तो ऐसी स्थिति में यही क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का आपका बन सकता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके लिए है, उसे आपने घर पर सोल्व करना है, उसे आप नोट कर लें। ए सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ए किराया क्रय पत्ति पर बिक्री मूल्य पर 20% लाभ जोड़कर माल बेचता है। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। निम्नलिखित विवरणों से किराया क्रय व्यापार खाता बनाइए। 1 अप्रैल 2020 को ये फिगर्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉक अंडर हायर परचेज और ब्रैकेट में लिखा है हायर परचेज प्राइस ₹80,000। ठीक इसी प्रकार से दूसरी आइटम है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर और ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर एट हायर परचेज प्राइस ₹4 लाख। कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹2,80,000। गुड्स रिसीव्ड बैक ऑन डिफॉल्ट ₹3,000 और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है
इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ₹20,000 और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च 2021 को यहाँ पर आइटम्स दी गई हैं स्टॉक अंडर हायर परचेज एट हायर परचेज प्राइस ₹1,50,000 और आगे लिखा है आल्सो ओपन नेसेसरी अकाउंट्स। तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन आपने घर पर सॉल्व करना है और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। अकाउंटिंग में इस तरह के अनसॉल्व क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे। जय हिंद।